नमस्ते एवरीवन। आफ्टर 30 हम एक चीज़ क्वाइटली करते रहते हैं। हम अपनी स्किन को फिक्स करने की कोशिश करते ही रहते हैं। ड्राइनेस फिक्स करना, पोर्स को फिक्स करना, पिगमेंटेशन फिक्स करना, टेक्सचर फिक्स करना और जाने क्या क्या। जैसे स्किन कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे स्किन गलत हो और हमें उसे करेक्ट करना है। लेकिन आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल बात करना चाहती हूँ। शायद स्किन को करेक्ट करना ही गलत है। सबसे पहले बात करते हैं द पैनिक फेज की, यानी वो वक्त जब हम परेशान हो जाते हैं। 25 तक स्किन का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है। अगर प्रॉब्लम होती है तो रीजन समझ में आ जाता है। अगर ब्रेकआउट आया तो पता होता है क्यों आया। अगर ड्राइनेस है तो पता होता है कि वेदर की वजह से। लेकिन 30 के बाद क्या? सडनली मेकअप अलग लगने लगता है, फाउंडेशन सेटल करने लगता है, कंसीलर क्रीज करने लगता है, स्किन कभी ड्राई लगती है, कभी ऑयली, और हम पैनिक करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं माई स्किन हैज बिकम बैड। बट एक्चुअली क्या स्किन बैड हुई है? नहीं, स्किन बैड नहीं हुई है, मैच्योर हो गई है। और मैच्योरिटी को हम डैमेज समझ लेते हैं। उसके बाद आता है दूसरा फेज, यानी कि ओवर रिएक्टिंग का फेज। फिर क्या होता है? हम स्टार्ट कर देते हैं सीरम्स लगाना, न्यू एक्टिव्स, स्ट्रॉन्गर एक्सफोलिएशन, रेटिनॉल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वीकली रूटीन चेंजेस। हर दूसरे हफ्ते कुछ नया ट्राई किया जाता है क्योंकि हम इम्पेशेंट हो चुके होते हैं। हम स्किन को टाइम नहीं देते एडजस्ट करने के लिए, और जब स्किन रिएक्ट करती है तो हम कहते हैं सी इट्स गेटिंग वर्स। स्किन कंफ्यूज नहीं है, स्किन ओवरवेल्म्ड है। अब बात करते हैं स्किन में एक्चुअली क्या बदलता है 30 के बाद। आफ्टर 30 कोलेजन प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन वीक हो गई है। इसका मतलब है स्ट्रक्चर सटली चेंज हो रहा है। स्किन की बाउंस थोड़ी डिफरेंट होती है, हाइड्रेशन का रिटेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है, टेक्सचर विजिबल होता है अंडर सर्टेन लाइटिंग। ये एजिंग का साइन नहीं है, ये ट्रांजिशन का साइन है। प्रॉब्लम चेंज नहीं है, प्रॉब्लम रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम कैसे अपने स्किन से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपनी स्किन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये ड्राइनेस क्यों है, ये डलनेस क्यों है, ये लाइंस क्यों हैं, ये ग्लो कम क्यों हो गया। हम प्रोडक्ट्स को वेपन बना देते हैं। ओवर क्लेंजिंग, ओवर लेयरिंग, ओवर एक्सफोलिएटिंग, फिर बैरियर वीक हो जाता है, मेकअप हैवी लगता है, स्किन रिएक्ट करने लगती है,
और कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है। पर सच क्या है? स्किन को फाइट नहीं चाहिए, स्किन को स्टेबिलिटी चाहिए। अब बात करेंगे कि क्या हमें एक्चुअली में करना चाहिए। आफ्टर 30 स्किन को कंट्रोल कम कीजिए, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। एक सिंपल रूटीन चूज कीजिए, उसको 8 to 10 वीक्स का वक्त दीजिए। हर वीक रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाइड्रेशन को प्रायोरिटी दीजिए, बैरियर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। मेकअप में हैवी कवरेज के पीछे मत भागिए। स्किन को मास्क मत करो, स्किन को सपोर्ट करो। लेस लेयर्स, मोर पेशेंस। ये वीडियो स्किन केयर के बारे में कम है, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा है। अगर आप अपनी स्किन को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आप अपनी स्किन को कंपेनियन की तरह ट्रीट कीजिए, दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए, तभी आपको पीस मिलेगा और प्रॉब्लम समझ आएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना हमेशा नहीं होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब फाइट कम करना भी होता है। सो स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर स्किन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और जब आप समझना शुरू कर देंगे तो स्किन ऑटोमेटिकली कामर होती जाएगी। याद रखिए, ग्लो लाउड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, और वो एनी टाइम ज़्यादा रियल होता है। आर यू स्टिल फाइटिंग विथ योर स्किन? आई विल सी यू नेक्स्ट संडे।